Dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now today we are going to start question number 17 of exercise 5.3. देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है ना। छात्रों ने विचार किया कि हमें कुछ पेड़ लगाने हैं स्कूल में, ठीक है। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जिससे कि जब हम वृक्ष लगाते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है। इस विचार के उद्देश्य से स्टूडेंट्स ने स्कूल के अंदर और बाहर प्लांटेशन करने का प्रोग्राम बनाया। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. जितने क्लास हैं और उस क्लास में जितने सेक्शन हैं उसके अनुसार ट्रीज को प्लांट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। अगर क्लास फर्स्ट सेक्शन है तो उसका एक पौधा लगाया जाएगा, ठीक है, एक सेक्शन के लिए। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और सेक्शन 2 के स्टूडेंट्स हैं वो 2 प्लांट लगाएंगे ईच सेक्शन के, ठीक है ना। एंड सो ऑन टिल क्लास 12th तक, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट्स है वो एक पौधा लगाएगा। अब चूंकि 3 सेक्शन है तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रत्येक सेक्शन जब एक पौधा लगाएगा तो 3 पौधे हो गए, इसका मतलब 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अब आ गया क्लास सेकेंड में प्रत्येक सेक्शन 2-2 पौधे लगाएगा, तो या तो आप 2-2 को 3 बार ऐड कर दो या फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार से अगली सारी क्लासेस चलेंगी पौधे लगाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहे हैं हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के कितने प्लांट लगाए गए, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 इन द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में ये बच्चों ने पौधे लगाए। क्लास फर्स्ट का बच्चा है, इसके भी 3 सेक्शन है, तो 1 गुणा 3 हो गया, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन का एक प्लांट हो गया, ठीक है। ऐसे क्लास 2 के बच्चे, ये हमने मार्क कर दिया रेड कलर से। क्लास 2 के बच्चे ने, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, तो एक क्लास 2 का बच्चा 2-2 पौधे लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कक्षा 3 के बच्चों ने भी 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लगाएंगे प्रत्येक सेक्शन, तो 3 × 3 9 हो गया। इसी तरीके से क्लास 12 में बच्चे जाएंगे तो वहां पर भी 3 सेक्शन है, तो क्लास 12 के बच्चे प्रत्येक सेक्शन 12 पौधे लगाएगा, तो इस तरीके से 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने प्लांट्स लगाने के मैनर को एडजस्टमेंट किया। अब देखिए इसकी हम बनाते हैं सीरीज। तो देखिए नंबर सीरीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एम्प्लाइज 3 × 1, ये 3 हो गया, 3 2 जा ये 6 हो गया, और ये आपका 3 3 जा 9 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे क्या हो गया आपका 12 3 जा 36। तो इस तरीके से ये हमारी, देखिएगा बच्चों 3 3 का डिफरेंस है, तो ये हमारी एपी तैयार हो गई, ठीक है ना। अब जब ये एपी तैयार हो गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस आ गया 3। और देखिए स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो ये एल से डिनोट किया जाएगा, या इसको हम एन भी कहते हैं, और ये हो जाएगा 36। अब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी जाएगी स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक का क्लास है, तो एन की वैल्यू यहाँ 12 हो जाएगी। कितने क्लासेस है टोटल, 12, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। निकालना क्या है हमें, कितने पौधे प्लांट किए गए, इसका मतलब एस की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। क्या निकालना, सम ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो अप्लाई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला मेरे पास क्या है,
s इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, तो 12 बाई 2, ठीक है ना। और उसके बाद 2a, तो 2a की जगह कितना रखेंगे फर्स्ट टर्म 3 है मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी आई है 3, तो इसलिए हम यहाँ पे डी की वैल्यू भी 3 रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 2 से ये कट हो जाएगा, 2 6 या 12, तो 6 आ गया। अंदर कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया अंदर। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर n बाई 2 a प्लस एल लगा दो, एल हमें दिया गया है n बाई 2 a प्लस एल, इससे और आसान हो जाएगा, इससे भी निकल आएगा आपका, कोई बात नहीं, लेकिन a प्लस एल लगा दो। जब मेरे पास सिंपल वाली सुविधा है तो हम बार बार सोच रहे थे कठिन क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 36 है, इसी से निकाल लो, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 और 36 कितना हो गया 39, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 6 इंटू 39, देखो इससे और आसानी से आपका निकल आया। तो 234 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट आंसर। उससे भी आ जाता, लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आपको करनी पड़ती क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो ध्यान आ गया क्यों उसको लगाए, हम एल की वैल्यू से सीधा निकाल लेंगे इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन ये जो पूरी दी गई है इसमें क्वेश्चन की थ्योरी, इसको समझना और पढ़ना, जब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इसको बड़े इजीली सॉल्व स्टूडेंट्स कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care. Bye.